We can see the climate and natural vegetation. Hello everyone, today's our topic is the tropical deserts. So we all know a desert is an area covered with sand and it has very little water because there is very less rainfall. Scanty rainfall, it means very insufficient rainfall. The tropical deserts of the world are found roughly between 15 degrees to 30 degrees. Okay, and we will see the tropical deserts of the world. Sahara in North Africa, Kalahari and Namib in South Africa, Arabian and Thar in Asia, Atacama in South America, California in North America, Gibson in West Australia. And here in the world map we can see the tropical deserts of the world, which is indicating in dark brown color. The Sahara is the largest tropical deserts of the world. So Sahara deserts is the largest of all the deserts in the world. Next we will study about Saudi Arabia, which is the best example for desert area. So in this map you can see where the Saudi Arabia is situated. We can see the climate and natural vegetation which is present in these type of deserts. Since it is a desert, the climate of Saudi Arabia remains hot and dry in summer and cool and dry in winter. During the day, temperature may reach up to 50 degrees Celsius in summer, but nights are pleasant. तो गर्मियों में क्या होता है, मौसम बहुत हाई हो जाता है, 50 डिग्री के अबव हो जाता है समर्स में, और शाम को जब मौसम यानी कि जब शाम होती है तो मौसम बिल्कुल प्लेजेंट हो जाता है, यानी कि बहुत ही सुहावना ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो सॉइल होता है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाता है। इसी के कारण शाम को मौसम प्लेजेंट हो जाता है। वेरी हॉट एंड डस्टी विंड्स कॉल्ड सैंडस्टॉर्म्स। तो जो धूल वाला हवा होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इट इज डस्टी विंड विच इज ब्लोइंग, इट इज कॉल्ड सैंडस्टॉर्म, एंड दीज सैंडस्टॉर्म form hill-like structure. Okay, in this figure you can see sand dunes. These hill-like structure come together and form a sand dunes. तो जो हवा के साथ एक साथ ऐसे जो हवाएं के साथ ये सैंड उड़कर एक जगह जमा होती हैं, वो बिल्कुल एक पहाड़ी जैसे दिखाई देती है, जिसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ओएसिस। व्हाट इज ओएसिस? Oases are the only area ground water come to the surface. तो खुद से पानी, जहाँ पे ओएसिस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वाटर निकल आता है, और वहीं पे जो ये सऊदी अरेबिया के नोमैडिक पीपल होते हैं वो वहाँ पे लिव करते हैं, ताकि जो भी वेजिटेशन है वो वहाँ पे कर सकते हैं, जो भी क्रॉप्स है, प्लांट्स है छोटे मोटे, वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा वाटर फैसिलिटी वहाँ पे ओएसिस के आसपास पाए जाते हैं। Some valleys called wadis are filled with rainwater, but this water soon disappear in summer. तो वैलीज को हम वादिस भी कहते हैं, और यहाँ का जो वाटर है वो बिल्कुल भी रेन वाटर से ही वहाँ पे वादिस बनती हैं। अदरवाइज जब समर सीजन आता है तो वो वादिस क्या होते हैं, डिसअपियर, यानी कि सूख जाता है वादी का पानी, यानी कि वैलीज डिसअपियर। प्लांट्स लाइक कैक्टी, स्मॉल हर्ब्स एंड श्रब्स आर ग्रोन हियर। तो यहाँ के जो प्लांट्स है वो नॉर्मली कांटे वाले पौधे उगते हैं, और इनके रूट्स जो है वो वेरी लॉन्ग होते हैं टू अब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर यानी कि धरती पे जहाँ भी उन्हें थोड़ा मोड़ा वाटर अवेलेबल होता है वो खींच लेते हैं और अपना जो भी फूड प्रोसेस है वो कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर इतना कम है। तो ऐसे पौधे जो कांटे वाले पौधे होते हैं, कैक्टी, हर्ब्स, तो ये लेस वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। वाइल्ड लाइफ देखेंगे, वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स वो कौन कौन से हैं। वाइल्ड लाइफ कैमिल, बैबून्स, आइबेक्सेस, वाइल्ड कैट्स, हायनास एंड वुल्स आर द नेटिव एनिमल्स ऑफ द कंट्री। स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियंस etc कैन बी सीन कॉमनली। तो यहाँ के जो कुछ एनिमल्स हैं वो भी यहाँ के वेदर, यहाँ के क्लाइमेट को सूटेबल यानी कि हैबिटेड होते हैं, ताकि वो यहाँ पे अच्छे से, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम वो लिव कर सके। कैमल इज मोस्टली सीन,
तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल जो है वो है कैमल, क्योंकि कैमल बहुत दिनों तक बिना खाए पिए और ऐसे रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट्स में वो चल पाता है। दैट्स वाई कैमल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ डेजर्ट्स। लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री, परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड यूजुअली अराउंड ओएसिस। तो ज़्यादातर जो लाइफ वहाँ पे जीते हैं नोमैडिक पीपल, वो ज़्यादातर ओएसिस के अराउंड में ही लिव करते हैं। Many people in Saudi Arabia are nomadic. They are called Bedouins. तो nomadic people को Bedouins भी कहा जाता है। They wander from place to place for food. So they wander because they want to search food items where in the deserts. Okay, and they move in caravans. The lifestyle of people in villages एंड सिटी ग्रेटली डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो सिटी के पीपल जो हैं और वो विलेज के पीपल, सिटी के पीपल, दोनों का लाइफ में मेक्स ए लॉट डिफरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि जो विलेज पीपल है वो तो नोमैडिक लाइफ ही जीते हैं, ओएसिस के आसपास में ही घर बनाकर वो लिव करते हैं। लेकिन जो सिटी पीपल है उनके पास लग्जरी, यानी कि उनके पास जितने फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ होने के कारण वो मॉडर्न लाइफ लिव करते हैं। The discovery of mineral oil has made Saudi Arabia one of the richest country in the world. तो ये कंट्री रिचेस्ट क्यों हुआ? क्या कारण है कि ये कंट्री ऐसे रिच हो गया? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जैसे कि यहाँ पे मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल ऑयल के वजह से ही ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी मिनरल वो लोग यानी कि ड्रिल करते हैं और उसे ड्रिल करने के बाद अदर कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट कर देते हैं हाई रेट्स में। ओके, तो इसीलिए इन लोगों का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एवरी कंट्री नीड्स पेट्रोलियम। जिस कंट्री में पेट्रोलियम कम है वो तो ऑब्वियसली लेंगे ही, इंपोर्ट कराएंगे ही। तो ये लोग इसलिए रिच हो गए हैं क्योंकि इनके पास जो मिनरल ऑयल का डिस्कवरी हुआ है उसी से। एन ऑयल रिफाइनरी इन सऊदी अरेबिया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लांट है ये, ऑयल रिफाइनरी प्लांट है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो कि लोगों को जॉब ऑफर करते हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाकी सारे अदर कंट्रीज से भी स्किल्ड पीपल, सेमी स्किल्ड पीपल एंड अनस्किल्ड पीपल, ओके, फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। बहुत सारे लोग जो अदर कंट्री के हो या फिर हमारे इंडिया से ही हैं वो वहाँ पे जाकर जॉब करते हैं, भले वो स्किल्ड हो या ना हो। जेद्दाद, मेक्का, मदीना, दमम, यानबू, ब्रुयाद, धारान, ईटीसी आर द मेन सिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेक्का, मदीना, रियाद जो सिटी है वो कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया का और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। मेक्का मदीना जो है वहाँ का मेन पिलग्रिमेज सेंटर है जहाँ की मुस्लिम्स हज परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग इसे हम और क्या बोल सकते हैं, लैंड ऑफ टू होली मॉस्क्यूज, बिकॉज मेक्का एंड मदीना आर सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया ओनली। एवरीवन wants to go and every Muslim compulsory go to perform Hajj. दमन एंड यानबू आर द मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे दमन एंड यानबू जो मेजर सिटीज हैं वो हैं इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में मदीना, मक्का मदीना विच इज़ वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल। रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेसेस। तो वहाँ का क्या रिलीजन है तो और क्या लैंग्वेज है वहाँ का, जो भाषा बोली जाती है वो वहाँ की भाषा क्या है, कॉमनली अरेबिक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पीपल जनरली वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। द कॉटन गॉन वॉर्न बाय मेन इज कॉल्ड थवाब। तो वहाँ के लोग गर्मी के कारण कॉटन क्लोथ ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो कॉटन क्लोथ मेन द्वारा पहना जाता है उसे थवाब कहते हैं। एंड रोब ऑफ वुमेन इज कॉल्ड अबाया। द हेड कवरिंग ऑफ मेन इज कॉल्ड घुटरा। ओके, तो ये जो सर पे पहना हुआ है इस मैन ने तो उसे घुटरा कहते हैं। वाइल वुमेन कवर देयर हेड्स विथ ए स्कार्फ कॉल्ड हिजाब। तो फीमेल का जो सर ढका हुआ है ब्लैक क्लॉथ से उसे हिजाब कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी गुड कनेक्टेड है, गुड नेटवर्क है यहाँ पे रोड्स एंड रेलवेज का। एयर रूट्स भी बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। रियाद एंड दमम आर द मेजर
cities having international airports. तो ये हमारा लेसन सऊदी अरेबिया, इसके बारे में deserts, living, everything we have studied. So thank you and take care.